हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोगों का यहाँ पर जितने भी सेशन होंगे वो रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो यहाँ पर डाल दिया है जिसमें मैंने रिलायंस स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताया है। रिलायंस में पूरा डिटेल में मैंने सारी चीजों को डिस्कस किया है, कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल नहीं है, कितने रुपए मिलेंगे, रिन्यूअल है नहीं है, बहुत सारी चीजें एक बार जाकर के विजिट कर लेना। और वो फर्स्ट ईयर के लिए है। आज इसी तरीके से एक और स्कॉलरशिप है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर कंडीशन ये है, है तो ये भी फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। तो ये चीजें देख लेना, ठीक है। अगर आप लोग बॉयज हो या फिर ठीक है आपका कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, आप पेरेंट्स से ये वीडियो देख रहे हो, तो ये चीज पहले से ही मैं आपको बता देता हूँ, बाद में आप बोलोगे कि टाइम वेस्ट करा दिया है। ठीक है, ये ओनली गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप है। और ये वीडियो अभी बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि इस स्कॉलरशिप को फिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट इसका कल होने वाला है। ठीक है, 31 अगस्त को ये लास्ट डेट हो जाएगा, तो उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। कौन सी स्कॉलरशिप के लिए बात करने वाले हैं, तो फटाफट उसके लिए एक बार आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए, हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको मिलने वाली है कोटक की तरफ से। ठीक है, कोटक महिंद्रा की तरफ से आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाला है। एग्जैक्टली इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, कितने रुपए मिलेंगे, क्या ये रिन्यूएबल है, कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जा करके इजीली आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये एक वेबसाइट पर पहुंचा देगा, बडी फॉर स्टडी। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप है जिनमें आपको अप्लाई करना होता है, या इस पोर्टल पे आके आपको उन स्कॉलरशिप के बारे में मिल जाता है, और फॉर्म वगैरह किस तरीके से अप्लाई करना, सारी चीजें आपको इधर मिल जाएंगी। ठीक है, अप्लाई करना बाद में बताऊंगा, पहले हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं, कौन कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल होगा। लास्ट डेट क्या होने वाली है उसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 31 अगस्त इसका डेडलाइन होने वाला है। तो आपके पास अभी ये रात का टाइम है, जो भी है, जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा। उसके अलावा 31 अगस्त यानी कि कल आपके पास लास्ट डे होने वाला है, जो भी बच्चा इस स्कॉलरशिप के लिए इंटरेस्टेड है और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है वो देख लीजिए यहाँ पर। ओपन फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये स्कॉलरशिप ओनली गर्ल्स के लिए है। ठीक है, जितने भी मेल कैंडिडेट है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और ये इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एप्लीकेशन मस्ट हैव स्कोर एटलीस्ट 75 और मोर। 75% आपका 12th क्लास में होना चाहिए या उससे ज्यादा। अगर आपका 75 से पॉइंट में भी कम आ रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। फैमिली इनकम कितना होना चाहिए उसके लिए भी इन्होंने बोल दिया है, 6 लाख तक आपका फैमिली इनकम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज में कौन कौन से कॉलेज है जिसके अंदर आपको ये स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, जिस भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो पहले ये कंपलसरी होना चाहिए कि आपका जो भी कॉलेज है वो यानी कि इन जो या तो एनआईआरएफ के अंडर में आ रहा हो या फिर एनएएसी जिसको हम नेक बोलते हैं, इन दोनों के अंडर में अगर है, इससे अप्रूव है, ये अगर आपके कॉलेज को रेट करते हैं तो ही आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज फिर नहीं कर पाओगे। कौन कौन से कोर्सेज के लिए है वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया, सच एज इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए। ठीक है, एमबीबीएस, इंटीग्रेटेड एलएलबी 5 ईयर वाला, इंटीग्रेटेड बीएसएमएस, बीएस रिसर्च इन आईसर। ठीक है, जितने भी यहाँ पर आईसर बेंगलोर और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, डिग्री या आर्किटेक्चर ईटीसी, जितने भी कोर्सेज आपके हो सकते हैं उन सभी में आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कंडीशन एक है कि ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, और वो अभी आपको समझ में आ जाएगा जब आप अप्लाई करने जाओगे। बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अप्लाई कर ही रहे हैं तो पता तो हो कि यहाँ से कितना अमाउंट हमें मिलेगा। देखो, एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि जो भी स्कॉलरशिप है, अभी मैं जैसे कि ये कोटक की तरफ से आपके सामने रख रहा हूं, तो कोटक वाले ये स्कॉलरशिप हमें क्यों दे रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा करना क्यों पड़ रहा है, क्या ये मजबूर है, क्या फिर ये सचमुच में आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। देखो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवरऑल आपकी तो हेल्प यहाँ पे हो ही रही है। अब कंपनी का चाहे इंटेंशन कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो अपना टैक्स बचाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो, क्योंकि ये एक चैरिटी में ही आता है, और जितने भी चैरिटी में जितना भी फंड कंपनियों को लगाना होता है उस पर 0 टैक्स होता है। तो टैक्स को बचाने के लिए चाहे जैसे भी, ओवरऑल ये है कि आप लोगों का इसमें बेनिफिट है, तो आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज देखो, आप अप्लाई नहीं करोगे, कोई तो बच्चा होगा जो इसमें अप्लाई करेगा, तो फिर उनको इसका बेनिफिट मिल रहा होगा। और ये किन बच्चों के लिए, जो फाइनेंशियली वीक है, इसीलिए यहाँ पर जो फैमिली इनकम है
6 लाख के अंडर में आप आ रहे हो या 6 लाख आपका इनकम है, फैमिली इनकम, ठीक है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कितना मैंने यहाँ पर अभी, हाँ एक सेकंड, कितना अमाउंट आपको मिलने वाला है, 1.5 लाख रुपीज। ठीक है, अमाउंट भी कम नहीं है, लाइक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल रहा है, लगभग 1.5 लाख रुपए पर ईयर आपको मिल रहा है इधर। ठीक है, और ये जो अमाउंट आपको मिलेगा ना, ये आपका रिन्यूएबल होगा। लाइक अभी आपको फर्स्ट ईयर में मिल गया, फिर आपको ये सेकंड ईयर में भी मिलेगा, थर्ड ईयर में भी, फोर्थ ईयर में भी, पूरे फाइनल ईयर तक आपको फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ से मिलने वाला है। अब जो भी ये पैसा आपको मिलेगा, इसका यूज क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, लाइक आपको यूज करने के लिए आप फी पे कर सकते हो, आप लैपटॉप ले सकते हो, कोई भी, लाइक आप हॉस्टल बुक कर रहे हो या आपका बुक्स वगैरह का जितने भी एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, हॉस्टल फीस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन, लैपटॉप, बुक्स एंड स्टेशनरी, सब कुछ इसमें कवर होता है। तो इनमें आप इन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरत नहीं है आप लोगों को जानने की। हाँ, और कुछ भी है इसमें बताने को तो मैं जरूर आपको बता दूंगा। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा अप्लाई करने के लिए। हाँ, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे होंगे ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी पता होना जरूरी है। तो एक बार डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास ट्वेल्थ का मार्कशीट देना होगा। इनकम प्रूफ आपको देना होगा पेरेंट्स या गार्जियंस का। ठीक है, ITR ऑफ पेरेंट्स फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का लगने वाला है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फी स्ट्रक्चर, जो भी आप लोगों का फी स्ट्रक्चर है कॉलेज का, वो आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेटर, ये आपको कॉलेज से मिलता है। कॉलेज सीट एलोकेशन, यानी कि जब भी आपको एडमिशन लिया होगा किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू, तो लाइक यहाँ पर आपको वो भी देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, उसके अलावा कॉलेज एंट्रांस एग्जामिनेशन स्कोर, जो भी स्कोर कार्ड वगैरह है वो सब कुछ, आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक। अब बैंक पासबुक कौन सा देना है, ये बेसिकली आपको अपना खुद का अकाउंट ओपन कराना है, वही बैंक पासबुक आपको यहाँ पर देना होगा। ए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल हो, विकलांग हो, तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स वगैरह की डेथ हो जाती है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है, फॉर सिंगल पेरेंट्स या ऑर्फन कैंडिडेट जो भी हो, यहाँ पर फोटोग्राफ ऑफ हाउस, अपने घर का भी एक फोटो आपको यहाँ पर देना होगा। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। अप्लाई किस तरीके से करना है, जस्ट आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इजीली अप्लाई कर लोगे। लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हो, डेडलाइन इसका 31 अगस्त होने वाला है, कल का दिन लास्ट रहेगा, तो अप्लाई जरूर से कर देना जो भी बच्चा इसके लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, अगेन एंड अगेन मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पर जैसे ही आप चेक करोगे स्टार्ट एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपको स्टडी, ये बड़ी फॉर स्टडी पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप इसमें लॉगिन करोगे तो आपसे कुछ चीजें यहाँ पर ये पूछेगा, जैसे कि यहाँ पर वेरीफाई आधार कार्ड। सबसे पहले आपका आधार कार्ड वेरीफाई कराया जाएगा, जो कि डिजी लॉकर से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ बेसिक स्टेप्स है वो करने होंगे। ठीक है, उसके बाद आप इजीली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर जाओगे। ठीक है, अब ये ओनली गर्ल्स के लिए है, तो आप लोगों से यहाँ पर एक चीज और करने को बोला जाएगा। पहले ये अपना एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो उसके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि आपका जेंडर मेल या फीमेल, यानी कि फीमेल है, यस, अगर फीमेल नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप इंडियन सिटीजन हो, ऐसे इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आप बेसिक सा ये फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद आप इजीली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लोगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सकेगा तो मैं सेपरेट वीडियो उसके लिए भी डाल दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से अभी ढेर सारे स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू हो या वो कंपनी के थ्रू हो, किसी भी संस्था के थ्रू हो, आपको हर एक स्कॉलरशिप के बारे में 9 स्टार अकेडमी एंड 9 स्टार वर्ल्ड, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा दोनों चैनल पर आप लोगों के लिए वीडियोस डालूं मैं, क्योंकि 9 स्टार वर्ल्ड पर ओनली स्कॉलरशिप वाले बच्चे ही हैं, और इस चैनल पे तो अपने लाइक जिनको हमने अभी एज ए फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया है वो भी बच्चे हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर वाले बच्चे भी हैं, तो सभी बच्चे यहाँ पर हैं अवेलेबल। तो उनके लिए भी यहाँ पर इसी तरीके से जितने भी स्कॉलरशिप्स आएंगी प्रॉपर विद इन टाइम आपको यहाँ पर सारा डेटा मिलेगा। कुछ भी प्रॉब्लम आता है उसके लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है स्कॉलरशिप के लिए, अभी उसका नाम यूपी स्कॉलरशिप है, अभी उसका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जा करके आप लोग एक बार ज्वाइन हो जाना, हो सकेगा तो लाइक आपको वहां से कुछ ना कुछ चीजें मिलती रहेंगी टाइमली। ठीक है, आई होप आप लोगों को काफी मजा आया होगा। अगर इसी तरीके से आप लोगों को और भी कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।